तुमने देखा लोग अक्सर अपनी वर्तमान की परिस्थितियों की गणना उन बातों से लगाना चाहते हैं जो भूत में हुई हैं। उन बातों का हिसाब किताब, सही गलत का हिसाब किताब वैसे लगाना चाहते हैं कि अगर उस स्थिति में कोई ज्ञानी रहा होता, कोई महापुरुष रहा होता, हम्म, जिसको भगवत्ता प्राप्त हो गई, वो व्यक्ति रहा होता तो वो उस स्थिति में क्या करता। उस हिसाब से उस बात को वो जज करना चाहते हैं कि वो सही है कि गलत। हम्म, कि अगर इस स्थिति में वो रहे होते तो उन्होंने क्या किया होता। हम्म, उस हिसाब से वो अपनी स्थिति को जज करना चाहते हैं कि उस स्थिति में श्री कृष्ण क्या करते, राम क्या करते, महावीर क्या करते, बुद्ध क्या करते, वगैरह वगैरह। ऐसे तुमने कभी सोचा कि ऐसा तुम क्यों करते हो? क्योंकि व्यक्ति खुद से कुछ नहीं करना चाहता, उसे पकी पकाई खीर चाहिए कि हमें एक रटी रटाई चीज मिल जाए कि ऐसा ठीक है और ऐसा गलत है, और उसी से हम बात को जज कर लें। पर यहाँ पर व्यक्ति को एक बात समझनी चाहिए कि परिस्थितियां भले ही ऊपरी रूप से देखने में एक सी लगे, हो सकता है, पर परिस्थितियां कभी भी एक सी होती नहीं। जीवन तो प्रतिपल बदल रहा है, हर क्षण जीवन बदल रहा है। जो हजारों साल पहले ठीक था जरूरी नहीं है कि वो आज ठीक हो। उस समय के लोगों की मानसिकता कुछ और थी, तौर तरीके कुछ और थे, भावनाएं कुछ और थी। आज का व्यक्ति पहले के व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं है, न मानसिकता में, न और किसी बात में, किसी भी रूप में व्यक्ति पहले के व्यक्ति जैसा नहीं है। तो जो पहले के किसी व्यक्ति ने किया वो आज का व्यक्ति कहे कि मैं भी करूं और वो ठीक सिद्ध हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर बात के अपने अपने कारण हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि मान लो 1% परिस्थिति एक जैसी हो भी जाए, 1%, लेकिन उससे तुम तो वो व्यक्ति नहीं बन जाते। तुम तो वो ज्ञानी नहीं बन जाते जिसने उस परिस्थिति में वैसा कृत्य किया। खैर उन्होंने तो किया भी नहीं, वो तो केवल साक्षी रहे, पर फिर भी कहने में अगर कहो तो तुम तो नहीं हो वो, परिस्थिति भले ही एक हो। तो जब तुम वो नहीं हो तो तुम्हारे द्वारा अगर वो कृत्य किया भी गया तो भी वो ठीक कैसे हुआ? कैसे हुआ? तुम सिर्फ बाहरी चीज को देख रहे हो, अंदर क्या घटित हो रहा है उसका तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता कि उस व्यक्ति का वो निर्णय लेते हुए या वो कृत्य करते हुए उसके भीतर क्या घटित हो रहा था जिसके कारण उसने वैसा किया, और तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है जिसके कारण तुम ये कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ एक बाहर जो भी एक सीन तुम्हारे आगे क्रिएट किया हुआ है उसके हिसाब से तुम जज कर देते हो बात को, और सोचते हो कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें और ये ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इस प्रकार से गणना कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तुम्हारी गणना तुम्हारे हिसाब से होगी, तुम्हारे कृत्य के हिसाब से होगी, तुम्हारे अपने चिंतन के हिसाब से होगी, उनके हिसाब से नहीं हो सकती। और तुम अगर एक बारीक बात पर और ध्यान दोगे तो मान लो कि कोई श्री कृष्ण का अनुयायी है, कोई महावीर का अनुयायी है, कोई बुद्ध का अनुयायी है। इन महापुरुषों के जैसे जैसे अनुयायी हुए तो वो
इन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं शास्त्रों में। अब उनके लिए वही चीज ठीक है जो इन्होंने की। और जो किसी दूसरे महापुरुष ने की, किसी दूसरे ज्ञानी ने की, वो गलत है। वो यही तो कर रहे हैं, सिचुएशंस जज कर रहे हैं। मान लो श्री कृष्ण ने किसी सिचुएशन में कुछ किया, महावीर ने किसी सिचुएशन में कुछ किया, बुद्ध ने किसी सिचुएशन में कुछ किया। अब वो समय और काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने अपने सिचुएशंस में कुछ भी किया, और मान लो वो एक जैसी परिस्थिति रही, तो जो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं वो महावीर को गलत बताएंगे, जो महावीर के अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण को गलत बताएंगे, कोई बुद्ध को गलत बताएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके कर्म को पकड़ लिया, साक्षित्व को नहीं समझे, कर्म को पकड़ गए। क्योंकि हर परिस्थिति में कर्म एक जैसा नहीं है, जो एक जैसा है वो साक्षित्व है। ये सभी लोग उन सभी परिस्थितियों के, उन सभी कृत्यों के, उन सभी कर्मों के केवल दृष्टा बने रहे, ये समानांतर बात है। पर जो बाहरी व्यक्ति होगा, अनुयायी होगा, वो इस बात को नहीं पकड़ेगा। वो क्या पकड़ेगा कि इन फलानी फलानी परिस्थितियों में इन्होंने ऐसे ऐसे किया, और वो कुछ भी किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, वो बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? ये अलग अलग समय की बातें हैं, अलग अलग लोगों की बातें हैं। एक जैसा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो फिर जो जिसका अनुयायी हुआ वो उसी की बात को पकड़ कर बैठ गया और दूसरे को गलत कहने लग गया कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। इससे धर्म उत्पन्न हुए। इन्हीं बातों से धर्म उत्पन्न हुए, और इन्हीं बातों से धर्मों के झगड़ गए, और इन्हीं बातों से धर्मों के झगड़े उत्पन्न हुए। मूल तो पकड़ा नहीं, बाहरी आवरण सब पकड़ लिया। वृक्ष की जड़ को पकड़ा नहीं, पत्तों को पकड़ के बैठ गए, वो भी सूखे पत्तों को, जो हो चुकी बातें उनको पकड़ कर बैठ गए। तुमने कर्मों को पकड़ लिया, कर्मों को लिख के बैठ गए, पर कर्म कहां से आए, किस चेतना से आए, वो तुम्हें नहीं पता, और वो तुम्हें पता हो भी नहीं सकता, उसको तुम लिख सकते भी नहीं हो, क्योंकि वो पता करने के लिए तुम्हें स्वयं उस चेतना की अवस्था में खुद ही आना पड़ेगा। तभी तुम उस मानसिकता को समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते। ये कोई पढ़ने की या रटने की, अनुसरण करने की बातें नहीं है, ये तो होने की ही बात है। तुम्हें स्वयं उस चेतना में आना पड़ेगा, उस बात को समझने के लिए कि अगर श्री कृष्ण ने कुछ किया तो क्यों किया, महावीर ने कुछ किया तो क्यों किया, बुद्ध ने कुछ किया तो क्यों किया। और जब तुम ऐसी चेतना में स्वयं आते हो तो बड़ी कमाल की घटना घटती है कि तुम्हें लगता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, बस लोगों को लगता रहा कि उसने ये किया, उसने वो किया, पर किसी ने कुछ नहीं किया। वो केवल साक्षी भर रहे, वो केवल साक्षी भर रहे, और चीजें घटित होती रही। और ये जो कहानी रच डाली गई है, ये तो लोगों की अपनी दृष्टियां हैं, अपनी विचारधाराएं हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये परिस्थितियां नहीं हुई,
ये परिस्थितियां जरूर हुई, पर इन परिस्थितियों में वो जो महापुरुष हुए, हम्म, वो जो ईश्वर हुए, वो तो स्थित रहे, वो तो तथाता थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके द्वारा ये चीजें घटित हुई, वो करता नहीं रहे कभी भी, उनके द्वारा कोई कर्म नहीं हुए, वो उन सारी परिस्थितियों के केवल साक्षी मात्र रहे। बस, और कुछ नहीं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी परिस्थिति की गणना करने की कोशिश करता है या किसी प्राचीन स्थिति से उसको मिला के आंकलन करने की कोशिश करता है कि क्या ठीक क्या गलत, तो तुम ये जान लो कि अगर तुम्हारी परिस्थिति भी एक जैसी हो तो भी तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसने उस परिस्थिति में वो निर्णय लिया था। तो तुम अगर वैसा ही निर्णय लो भी लो तो भी वो गलत होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अपना निर्णय नहीं है, वो उठाया हुआ है। तुम्हारा जो निर्णय है वो तुम्हारे अनुसार ही ठीक हो सकता है, किसी और के अनुसार ठीक नहीं हो सकता। और ठीक निर्णय वही होता है जिसमें व्यक्ति तटस्थ होता है, जिसमें वो कोई पक्षपात की स्थिति में नहीं होता है, वो जिस सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन एनालाइज कर पाता है बिना अपने आप को उसमें रखे। वही ठीक निर्णय होता है।